हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है इंटीग्रेशन एंड उसके अंदर हमारा चल रहा है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। जी हाँ, यहाँ सक्सेस पाने के लिए कोई भी डायरेक्ट रास्ता नहीं है, कोई लिमिट, कोई एलिवेटर नहीं है ना, कोई लिफ्ट नहीं है। यू हैव टू टेक द स्टेयर्स, आपको स्टेयर्स चढ़नी पड़ेंगी। कहने का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप आपको अपनी गोल की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं कि आप पहली सीढ़ी से लास्ट सीढ़ी में एकदम जंप कर जाओगे फाइनल डेस्टिनेशन में। नहीं, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है ना एक रीच तक पहुंचने के लिए। तो वही चीज है, आपको अपना गोल जो भी आपका 12th के बाद का आपका जो गोल है, आपको आईआईटी करना है या ट्रिपल ई करना है, आपको आर्मी में जाना है, तो सबके अलग अलग गोल को पाने के हर एक अलग अलग स्टेप है। आपने सोचा कि आप आर्मी में भर्ती हो जाए, तो आपने सोचने मात्र से नहीं होगा। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह उठना पड़ेगा, आपको रनिंग अच्छी करनी पड़ेगी, अपना फिजिकल अच्छा करना पड़ेगा, मेंटल हेल्थ अच्छी करनी पड़ेगी। तो स्टेप ही है वो सब, एक सब आपके गोल तक पहुंचने के वो स्टेप ही हैं। तो ये सब चीजें लागू करके चलिए आज एक नया टी की पावर एक्स वाले टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ई टू दी पावर tan इनवर्स। ई टू दी पावर tan इनवर्स एक्स में क्या होगा, आप देखें ई टू दी पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यार यहाँ पे साफ दिख रहा है tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे को यहाँ दिख रहा है, तो मैं एकदम ले लूंगा लेट tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी, और ये मेरे को इजी भी आएगा ई की पावर टी। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। सर ये हो जाता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। करो उसको, और ये हो जाएगा आपका, मैं एक स्टेप डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब तो इजी है मेरे हिसाब से, हो जाना चाहिए। करेंगे इसको, बताओ मेरे को। चलिए हो जाएगा अभी क्वेश्चन। अब तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। ई टू दी पावर टी डी एक्स का हो जाएगा, डी एक्स अपॉन इसका हो जाएगा टी। तो ई की पावर टी का सर ई की पावर टी ही होता है। तो ई की पावर tan इनवर्स एक्स प्लस सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर 2x माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर, और ये -1 नीचे। देखो इस तरह का क्वेश्चन कभी आपको देखिए, आप इस क्वेश्चन को देखना, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह के। तो इस तरह के क्वेश्चन में मैं क्या बोल रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन में मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे, तो ई की पावर 2x वाले तो हमें मतलब दोनों जगह जो है ई की टर्म में उसे इस तरह बनाना है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे, जब दोनों जगह ई की टर्म यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपको ई की टर्म वाली टर्म आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो इसमें मुझे ऐसा करना है कि इस तरह बनाना है कि एक बार में प्लस हो जाए और एक बार में नेगेटिव हो जाए। कहने का मतलब क्या है कि ई की पावर 2x है ना, एक ई की पावर 2x है, तो इसको मैं ई की पावर x में बनाऊंगा। किस में बनाऊंगा, ई की पावर x में। इस तरह से बनाऊंगा कि एक बार प्लस हो जाए और एक बार प्लस में एक बार माइनस में। जैसे आप समझो, क्या बताऊं मैं आपको, और जैसे e की पावर 2x है, तो एक बार माइनस में भी होना चाहिए e की पावर -2x, अपॉन e की पावर 2x है, तो एक बार प्लस में भी होना चाहिए e की पावर -2x, ऐसा होना चाहिए। अगर 2x है तो एक बार वो आपका मतलब e की टर्म में है ना। इस तरह के क्वेश्चन मतलब जब भी आएंगे, तो e की पावर 2x वाले तो हमें दोनों जगह ई की टर्म में बनाने हैं, इस तरह बनाना है, और एक बार प्लस में हो और एक बार नेगेटिव में हो। इस चीज का ध्यान रखना है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो आपको ऐसे कर देना, ठीक है। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ई टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई टू दी पावर 2x प्लस 1 dx, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा,
यार अब मेरे को इस तरह से बनाना है। देखो इन क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका भी न्यूमरेटर एंड डिवाइड मल्टीप्लाई करना, बट आप हमेशा उसको रटो मत, समझो चीजें कैसे आप कर सकते हो। इसको e की पावर x मल्टीप्लाई बाय e की पावर x माइनस 1 लिख सकता हूँ, और इसे b की पावर x e की पावर प्लस 1 dx लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है ना? इस 1 को भी मैं e की पावर x में ले आता हूँ, e की पावर x e की पावर माइनस e टू दी पावर x अपॉन, कटेगा तो 1 ही आएगा। Similarly, e to the power x, e to the power x plus e to the power x upon e to the power x, यहाँ भी अगर ये कटता है तो 1 नहीं आता, राइट? ये करना है। अब क्या करोगे? अब सर मैं e की पावर x को कॉमन ले लूंगा। आज इस मेथड पे ट्राई करेंगे क्वेश्चन, और कल जो है मैं आपको दूसरा मेथड e की पावर x कॉमन ले लिया, तो ऊपर क्या बचेगा? ध्यान से देखो, e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x, e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x। आप बोलोगे कि सर ये तो कुछ ऐसा बना ही नहीं जैसा आप बता, फिर बताता हूँ। e की पावर x e की पावर x कैंसिल, तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो मैंने आपको भी बताया, अच्छा मिटा दिया मैंने, e की पावर माइनस 2x था ना, तो ये भी तो e की पावर माइनस x है, माइनस 2x मतलब 1 अपॉन हम जिसको लिखते हैं, तो ये आपका बन गया e की पावर x माइनस, अच्छा 1 अपॉन e की पावर माइनस x को क्या लिख सकता हूँ मैं? माइनस e की पावर माइनस x लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और e की पावर x एक बार प्लस में e की पावर माइनस x dx। तो अब आप किसको लोगे? देखो किसको टी मानोगे, न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को? खुद बताओ, खुद सोचो, न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर। सबसे मेन बात है कि सबसे पहले तो डिनोमिनेटर वाले को टी ले लो, एक तो डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। अगर आप न्यूमरेटर को लेते भी हो तो वहां आपको केवल dx की वैल्यू आपको पता लगेगी, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता लगेगी। तो मैं क्या करूंगा यहां से, लेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x, तो d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। e की पावर x का e की पावर x ही होगा, प्लस e की पावर माइनस का माइनस e की पावर माइनस x, यही तो होगा, है ना? यही होगा क्योंकि प्लस माइनस है, और इधर डी टी बाई डी एक्स तो चल ही रहा है, dx इधर ले आता हूँ तो e की पावर x प्लस माइनस माइनस e की पावर माइनस x dx इक्वल्स टू dt। तो आप देख पा रहे हैं ये पूरा वाला जो ऊपर है ये मेरे को t मिल गया है, तो देयरफॉर नाउ ये तो हो गया पूरा ऊपर dt और नीचे मान लिया हमने t, तो सर ये हो गया log t प्लस log t क्या माना था आपने सर? t हमने माना था e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, इजी था। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो इस तरह की फॉर्म में इसको आपको बनाना है, और बनाना आपको मैंने सिखा दिया किस तरह से आप बनाएंगे। ठीक है, कॉमन लेते हैं तो कॉपी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dx। अब आपने सर यहाँ क्वेश्चन देखा, तो हमने देखा है तो ऑलरेडी इसी फॉर्मेट में आ रखा है क्वेश्चन, है ना? किस फॉर्मेट में? इस फॉर्मेट में जो हमने इतनी मेहनत करके हम इस फॉर्मेट में लाए, यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे ऑलरेडी ही इस फॉर्मेट में क्वेश्चन मेरे को मिला हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन करना। अगेन डिनोमिनेटर को मान लोगे, लेट e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इक्वल्स टू t से डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो सर d बाई dx करेंगे e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इक्वल्स टू dt बाई dx। तो सर ये आ जाएगी e की पावर 2x का e की पावर 2x प्लस डॉट 2 भी आएगा क्योंकि 2x क्या होगा 2 माइनस, ये आएगा माइनस का 2 e की पावर माइनस का 2x।
इक्वल्स टू dt बाय dx। मेरे को ऊपर का ध्यान रखना है, न्यूमरेटर बनाना है इसको, 2 कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x और dx इधर आ जाएगा, इधर बचेगा dt। तो नेक्स्ट स्टेप पे ये आ जाएगा आपका e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, इस 2 को हम इधर ले गए, dx मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया 1/2 dt। तो बस इस सब की जगह हम 1/2 dt डाल देंगे। तो नाउ हमें पता है इसकी जगह आएगा 1/2 dt। तो सर 1/2 बाहर ले लिया, dt इधर ले लिया, नीचे वाले को हमने पूरे डिनोमिनेटर को t माना था, तो ये t आ गया। तो ये बहुत इजी हो गया, 1/2 log t प्लस सी, 1/t का तो 1/2 log, सर t की जगह आएगा डिनोमिनेटर e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस सी, एंड दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस cot x dx। चलो इसको देखो, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। जाहिर सी बात है, आपने 1 प्लस कॉस एक्स को अगर t लेते हैं, हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, कॉस का आप देखोगे माइनस का कॉसेक एक्स हो जाएगा और dx इक्वल्स टू dt है ना, इस तरह से आएगा। बट कॉसेक एक्स हमारे पास कहीं भी नहीं है सर, तो सर जब कॉसेक एक्स कहीं नहीं, तो चलो चेंज करते हैं, तो कॉसेक एक्स से बात नहीं बनेगी है ना, तो और क्या कर सकते हैं 1 प्लस कॉट एक्स में, तो इससे बात नहीं बनी, तो इसको मैं ये लिखता हूँ 1/1 प्लस कॉट थीटा को मैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकता हूँ। बिल्कुल सर लिख सकते हैं, इसको थोड़ा और सॉल्व कर दें तो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स dx। हमने क्या कर दिया, एल्सियम ले लिया, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब आप साइन एक्स को t लोगे तो क्या काम बन जाएगा भाई, अगर हम सर साइन एक्स को आप t लेते हो तो ये आएगा cos x और dx इधर आ जाएगा dt। सर cos x तो है बट dx नहीं है ऊपर, तो इससे तो बात नहीं बनेगी। सर cos x को ले लो t, cos x तो t ले लो तो आएगा माइनस साइन एक्स dx इक्वल्स टू dt, चाहे माइनस हटा दो इधर से, साइन एक्स dx, तो साइन एक्स dx तो, बट इस साइन एक्स पे क्या करोगे सर, साइन एक्स dx की वैल्यू है ना dt, बट इसका क्या करोगे, तो यहाँ भी बात नहीं बन रही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, अलग का क्वेश्चन। तो मैं क्या करूंगा, इसको सर कुछ ऐसा बनाते हैं जहाँ पे cos x की एंट्री भी हो जाए, है ना, क्योंकि या ऊपर भी cos x की एंट्री हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, अगर 2 sin थीटा होता है सर, ये तो कितना बजा होता है, 2 sin थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो कैसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। बट अगर ये sin x प्लस sin x, चलो ऐसा करता हूँ सर, मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ, यहाँ से हम क्या करेंगे बताता हूँ क्यों, डिवाइड बाय, तो जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया ऊपर 2 से, 2 sin x और नीचे आ गया sin x प्लस cos x dx, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड, है ना, नीचे कुछ काम है नहीं। इस sin x को, 2 sin x को क्या मैं sin x प्लस sin x लिख सकता हूँ, कर सकते हैं, बिल्कुल सर। इससे क्या फायदा हो रहा है, इससे कुछ फायदा नहीं, अगर नीचे sin x cos x होता तो मेरे को फायदा होता, है ना, पर नीचे क्या है sin x प्लस cos x है। अब क्या करूं, तो मैं करता हूं नीचे और ऊपर सेम बनाने की कोशिश करता हूं। उसके लिए स्टेप याद रखना आपको, क्या करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, cos x को कर सकते हैं,
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स। भाई कट के वापस साइन एक्स प्लस साइन एक्स बन जाएगा, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। तो सर यहाँ पे एक चीज है 1/2, इसको मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक साथ लिख दूं, प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एक साथ लिख दूं, अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब कुछ समझ में आया आपको क्या हो सकता है? कुछ समझ में आ रहा है क्या हो सकता है? अगर सर देखो, वैसे तो इसका एक तरीका है, मैं इसको न्यूमरेटर अलग अलग करने वाला हूँ, है ना, न्यूमरेटर। बट एक चीज है जो बच्चों को काफी आगे भी लास्ट ईयर भी दिक्कत थी, ठीक है, उसमें बता देता हूँ कि इस तरीके से क्या इसको करेंगे, है ना। सोच की बात है, सोच की बात है। देखो आप लोगों को सोच की बात है, कोई दोहराए नहीं है इसमें, कि आप जितना प्रोडक्टिव और जितना सोचने की स्किलेबिलिटी आपके अंदर होगी, उतना ही अच्छा हम कर पाएंगे। अब कोई बच्चा सोचता है कि सर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दो जगह है, न्यूमरेटर का काम भी साफ कर रहा है और इसका भी कर रहा है, तो मैं क्या कर देता हूं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को सर टी ले लेता हूं। तो टी लेते हैं, इनका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, हो जाएगा डी टी बाई। बट सर मेरे को तो चाहिए प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, है ना। अब आप एक बात समझो, यहाँ पे क्या आप गड़बड़ कर जाते हैं कि जो ये केवल ये dx इसके साथ नहीं है, इसका नहीं है, ये पूरे फंक्शन का dx, समझ रहे हो। हालांकि आप कॉमन बाहर लेके कर लोगे, मुझे पता है आप कॉमन बाहर लेके सारी चीजें कर लोगे, बट आपके पास, चलो आपने कॉमन बाहर भी ले लिया, आप थोड़ा सा इसको चेंज करके बना दो, इसको बना दिया मैंने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस का डी टी, हमने ऐसे कर दिया। तो क्या आपको फायदा यहाँ पे दिख रहा है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू है ना, बट आपके पास ये डी एक्स तो भी पूरे के लिए है, समझ रहे हो, पूरे के लिए आप नहीं कर सकते सर यहाँ पे। तो इसलिए सोच अच्छी थी, बट थोड़ी सी यहाँ पे आपको सावधानी बरतनी है कि जो dx है पूरे फंक्शन के लिए। तो क्या करेंगे इस सिचुएशन में, और ये सिचुएशन बहुत बार आएंगे और बहुत बार ये काम कर जाएंगे, जो हम कर रहे हैं अलग अलग कर देंगे 1/2 और ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर अलग अलग है, cos x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 बाद में ऐड कर लेंगे हम, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये तो आपको यहाँ साफ दिख रहा है, कट के 1 आ जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 1/2 इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो सर यहाँ तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मेरे को टी लेना पड़ेगा, है ना, तो इसको बाद में कर देंगे, सारे सॉल्व एक साथ, तो आप लिख दें लेट, अभी अभी आपको करके दिखाया था वही चीज आप कर दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, तो आप लिख देना कॉस एक्स माइनस डी टी बाई डी एक्स, माइनस कॉमन बाहर ले लेता हूँ, तो ये जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, और हम यहाँ पे लिख देंगे फाइनली कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का डी टी, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं अब इसको, 1/2 dx तो 1/2 x हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का डी टी, तो माइनस का डी टी अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आपने टी ले लिया, टी टी बाई टी,
तो इसको कर दो 1/2x प्लस माइनस माइनस 1/2 हो जाएगा log t, ठीक है, माइनस 1/2 log t प्लस t। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे आ जाएगा मेरा 1/2x माइनस 1/2 log t की जगह मैं क्या रख दूंगा जो हमने लेट किया था यहाँ पे sin x प्लस cos x प्लस c, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर 1/2x माइनस 1/2 log sin x प्लस cos x प्लस, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, मतलब जब आप रिवाइज करोगे तो आपको एक बार इसमें स्टार मार्क लगा देना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अलग है, तो आपको पता लगेगा इस क्वेश्चन में चीजें अलग है, तो अलग मेहनत इसमें करनी है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको और दे देता हूँ होमवर्क के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 10x, कॉट एक्स और 10x का तरीका सेम है, बिल्कुल सेम तरीका है, थोड़ा बहुत चेंज होगा, 20 का अंतर होगा, वो आपको थोड़ा बहुत दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो होमवर्क रहेगा वो 1 प्लस नहीं, वो 1/1 माइनस 10x का, इसको ट्राई करना, ठीक है, सेम ऐसे ही जैसे आपका कॉट एक्स वाला क्वेश्चन हमने किया, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।